कई महीनों तक बंद रहा। उस घर में रहने वाले ने अपने परिवार के 6 सदस्यों को राइफल से मार डाला। अगर आप नहीं जानते तो आइए मैं आपको उस घर की काली सच्चाई से रूबरू करवाता हूँ। अमाइटीविल। सन 1974 13 नवंबर रोनाल्ड डेफेर जूनियर ने अपने ही परिवार के 6 मेंबर को गोलियों से मार डाला, जिसमें 43 साल से 9 साल के सभी मेंबर शामिल थे। उसने अपने माँ बाप और 4 बच्चों को रात में राइफल से मार डाला। सभी को गोली मारने के बाद रोनाल्ड घर से बाहर निकला और चिल्लाने लगा कि किसी ने मेरे परिवार को मार डाला है। इसके बारे में जब पुलिस को पता चला तो रोनाल्ड से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि हिटमैन ने मेरे परिवार को गोलियों से मार डाला। रोनाल्ड वो राइफल हमेशा जानवरों को मारने के लिए यूज़ करता था। वो मंजर बेहद दर्दनाक था जिसने जानवर वाले राइफल से अपने परिवार को जानवर की तरह मार डाला। जब पुलिस ने रोनाल्ड पे काफ़ी दबाव डाला तो पुलिस को हर बार नई कहानियाँ सुनाता था। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि रोनाल्ड झूठ कह रहा है और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसे 25 साल की सज़ा हो गई, जो कि एक उम्र कैद थी। इस हत्या के बाद अमाइटीविल कई महीने तक बंद रहा। सन 1975 दिसंबर को जॉर्ज और कैथलीन ने वो घर खरीद लिया क्योंकि उनके पास पैसे कम थे और वह यह भी जानते थे कि इस घर में 6 हत्या हुई है। इस घर में 5 बेडरूम, एक स्विमिंग पूल और एक बोर्ड रूम भी था। कैथलीन ने जॉर्ज से दूसरी शादी की थी। कैथलीन के पहले पति से 3 बच्चे थे और उसके पास एक कुत्ता भी था। उस घर में पुराना फर्नीचर था क्योंकि जॉर्ज को बेहद पसंद था और उसने उसके पैसे दिए थे। जॉर्ज बिल्कुल नास्तिक था जबकि कैथलीन काफ़ी धार्मिक थी, इसलिए उसने चर्च से एक फादर रॉल्फ को बुलाया जो कि एक जज और फिजियोथेरेपिस्ट था। जब उस फादर ने घर में पवित्र जल फेंका तो उसके कान में एक अजीब सी आवाज़ आई, बाहर जाओ पादरी। अगले दिन फादर ने जॉर्ज को बुलाया और उससे कहा कि कुछ भी हो जाए इस घर का ऊपर वाला हिस्सा कभी मत खोलना। उसके कुछ ही देर बाद फादर को बहुत तेज बुखार आया। पहले जॉर्ज और कैथी को यह घर सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में वह घर काफ़ी डरावना साबित हुआ। जॉर्ज अब हर रात 3:15 को जाकर बोट हाउस में कुछ चेक करता था। 3:15 वह समय है जब रोनाल्ड ने अपने परिवार की हत्या की थी। अब उस घर में अचानक लाखों कीड़े पैदा होने लगे जबकि ठंड का मौसम था। एक दिन जब रात में कैथी अपने बच्चे को देखने जाती है तो वह उसी पोजीशन में सोए रहते हैं जैसे रोनाल्ड ने अपने बच्चे को मारा था। कैथी को लगता था कोई उसे गले लगाकर प्यार कर रहा है। जॉर्ज को उस घर में एक छोटा सा रूम मिला था जो कि बेसमेंट में था, मगर ब्लूप्रिंट में उस रूम का कोई चित्र नहीं था। जॉर्ज का डॉग हैरी उस रूम से काफ़ी डरता था। जब जॉर्ज उस रूम को खोलता तब हैरी जोर जोर से भौंकता था। घर में ठंडे धब्बा और परफ्यूम की महक आती थी और अनचाही हवाएं आती थी, जबकि बाहर के पेड़ की पत्तियां हिलती भी नहीं थी। जब एक बार जॉर्ज और कैथी ठंड से आग जला रहे थे तो उन्हें उसी आग में एक आधा जला हुआ चेहरा दिखा। उनकी 5 साल की एक बेटी एक इमेजिनरी फ्रेंड
जोड़ी से बात करती रहती थी। जोड़ी एक टॉय था जो एक पिग था। एक सुबह जॉर्ज अपनी खिड़की से देख रहा होता है। उसको बोट हाउस के पास उसकी 9 साल की बेटी दिखती है और उसके पीछे जोड़ी था। जैसे ही जोड़ी उसकी बेटी को धक्का देता है पानी में, जॉर्ज जल्द से उठकर उसकी बेटी के रूम के पास जाकर रूम को खोलता है। तब उसको बेटी एक हिलती हुई कुर्सी पर जोड़ी को हाथ में लेकर सोई हुई रहती है। वहाँ पर हमेशा एक रेडियो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आती थी और जब जॉर्ज चेक करने जाता, आवाज़ अपने आप बंद हो जाती थी। जॉर्ज को अब एहसास होना शुरू होने लगा। वह वही शराब पीता है जो रोनाल्ड पीता था और वह वहीं से खरीदता है जहाँ से रोनाल्ड लेता था। जब एक दिन कैथी उसकी 9 साल की बेटी मिसी के कमरे में विंडो बंद करने गई, तब मिसी जोर से चिल्लाई कि वहाँ पर जोड़ी बैठा है। तब अचानक कैथी ने 2 लाल आंखें देखी जो उसे घूर रही थी। सीरा जब कैथी सोने गई तब कैथी को ऐसा लगा जिसने उसकी छाती पे कोई दबाव बना रखा है, जिसके बाद उसी जगह पर लाल कलर का धब्बा भी पड़ा। घर के विंडो और डोर अपने आप ही लॉक हो जाते थे। एक दिन जॉर्ज ने कैथी को औरत के रूप में बदलते देखा जो कि काफ़ी खौफनाक था। मिसी हर वक्त गाना गाती थी, पर जब उसको दूसरे रूम में ले जाया जाता तो वह चुप हो जाती थी। इन सब से वह दोनों काफ़ी तंग आ चुके थे। घर में हमेशा तनाव रहता था, इसलिए दोनों ने घर छोड़ने का फैसला किया। जॉर्ज और कैथी घर से बाहर निकल रहे थे तब उसे एक अजीब सी अटकी हुई आवाज़ आई, विल यू स्टॉप। दोनों को ऐसा लगा मानो वो दोनों की वह आखिरी रात है। और कैथी उस घर में 28 दिन रहे और उन्हें ऐसा लगा कि वो एमेटिविल का कहर देख रहे हैं। वो दोनों वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और एमेटिविल फिर से बंद हो जाता है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो बेशक जाइए अपनी मौत को देखने।